आज हम आप लोगों को विज्ञान के चमत्कार अथवा विज्ञान की देन पर निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपरेखा को देख लेते हैं। तो रूपरेखा के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तावना, विज्ञान का विकास, रोटी मतलब कृषि एवं भोज्य पदार्थों के क्षेत्र में, वस्त्रों के क्षेत्र में, संवाद संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, अन्य विशेष चमत्कार और इसके बाद उपसंहार लिखेंगे। चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम लोग बोल देंगे, जल में थल में नभ में जिसकी है धूम मची ग्रह तारों में, विज्ञान मनुज का विषय घोष बन छाया कंठ हजारों में। तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। आज चारों ओर वैज्ञानिक आविष्कारों की धूम मची हुई है। जिस ओर दृष्टि जाती है उधर विज्ञान की ही महिमा नजर आती है। मानव की निरीह इंद्रियों को अनंत शक्ति का दान देने वाले विज्ञान देव, तुम सत सत नमस्कार, यानी तुमको सत सत नमस्कार। धन्य है तुम्हारे चमत्कार। विज्ञान का है युग वही, विज्ञान का विस्तार है, विज्ञान से ही हो रहा नर नारी का कल्याण है। तो इस प्रकार से आज विज्ञान प्रकृति के गहरे रहस्यों को भी प्रकाश में ला रहा है। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। क्या कहते हैं? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यह ठीक भी है। मनुष्य को जब जिस वस्तु की आवश्यकता हुई तब विज्ञान ने उसे पूरा किया। स्वास्थ्य संबंधी नवीन आविष्कारों ने जन समाज का बहुत बड़ा कल्याण किया है। आते हैं दूसरी हेडिंग, विज्ञान का विकास पर। तो विज्ञान क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं विज्ञान है क्या। तो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है, यानी क्रमबद्ध विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान है। कसौटी पर कसा गया, निश्चित सिद्धांतों पर टिका हुआ, मानव की जन्मजात जिज्ञासाओं का समाधान, मानव की जन्मजात जिज्ञासाओं का समाधान, सत्य के स्वरूप का अनुसंधान, सृष्टि से निकटतम पहचान, ये सब क्या है? विज्ञान है। जीवन को सुखी और सुविधामय बनाने के लिए खोजी गई प्रत्येक युक्ति विज्ञान की ही देन है। ट्रैक्टर, विद्युत रेल, परमाणु बम, अपोलो तक सब विज्ञान की ही तो इतिहास है। किंतु 21वीं सदी ने मानव को विज्ञान की चरम साधना तक पहुंचा दिया है। नित्य नए चमत्कार देखने को मिलते हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं। आते हैं अगली हेडिंग, कृषि एवं भोज्य पदार्थों के क्षेत्र में। तो हलों से आज हम ट्रैक्टर तक पहुंच गए हैं। पहले क्या होते थे? लोग खेती करते थे हलों से, बैल चलाते थे, हल जोतते थे। जोतने से लेकर के अन्न के घरों तक सब हल से कार्य होता था, बैलों से कार्य होता था। लेकिन आज ट्रैक्टर हो गए हैं, ट्रैक्टर से सारा कार्य हो रहा है। चाहे वो जोतने से लेकर के अन्न के घर आने तक हो, सारा उत्पादन का कार्य कृषि यंत्रों से हो रहा, ट्रैक्टर से हो रहा। थ्रेशर हैं, पंप हैं, कटर हैं, कंबाइन मशीन है, आदि सारी मशीनरीज आ गई हैं। सब किसकी है? सब विज्ञान की देन है। बोरियों में भरने वाले और ठेलों पर लादने वाले यंत्रों भी, यानी यंत्र भी किसान को ही प्राप्त हैं। और ये यंत्र कहाँ से आए हैं? विज्ञान की ही देन है। वहीं से खोजे गए, उसी से बनाए गए। ट्यूबवेल या पंप से जब चाहिए पानी लीजिए, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक औषधियां उपलब्ध हैं। ये कीटनाशक औषधियां विज्ञान की ही देन है। अन्न के भंडार के लिए आधुनिक गोदाम बन गए हैं। बीजों की नित्य नई चमत्कारपूर्ण किस्में निकल रही हैं, यानी नई नई बीजों की किस्में निकल रही हैं जो कीड़ों एवं मौसम से अप्रभावित रहती हैं। इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, मौसम का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। नए नए खाद्य पदार्थों की खोज हो रही है। अधिक प्रोटीन, शर्करा तथा विटामिन युक्त कृत्रिम खाद्य पदार्थों का, यानी कृत्रिम खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं जिसमें अधिक प्रोटीन हो, अधिक शर्करा हो, विटामिन हो। ये सब कैसे? विज्ञान की सहायता से अधिक बनाए जा रहे हैं और इनका उपयोग हो रहा है। आते हैं अगली हेडिंग, वस्त्रों के क्षेत्र में। तो वस्त्र के क्षेत्र में विज्ञान किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से चमत्कार किए हैं। आज मानव को केवल प्रकृति प्रदत्त सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों से संतोष नहीं है, यानी जो प्रकृति से मिले थे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, उनसे संतोष नहीं है। उसने परंपरागत वस्त्रों से अधिक सुविधाजनक, सुंदर और टिकाऊ वस्त्रों का आविष्कार किया है। परंपरा यानी जो चलते आ रहे थे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वो परंपरागत वस्त्र थे। तो इनसे अधिक सुविधाजनक, सुंदर और टिकाऊ वस्त्र का आविष्कार कर लिया है विज्ञान की सहायता से। नायलॉन, टेरिलीन,
टेरिकाट, टेरीवूल, स्ट्रेचलान, डेकारान आदि जो कपड़े बनाए गए हैं, वस्त्र बनाए गए हैं, इनकी सहायता से बहुत तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है भवन निर्माण और वास्तुकला के क्षेत्र में। तो भवन निर्माण और वास्तुकला के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञान उपयोगी है जानते हैं। विशाल बांध यानी बड़े से बड़े बांध, बहुमंजिली इमारतें, शहरों में देखा होगा कितनी मंजिलों तक इमारतें गई हैं, वो सब किसकी सहायता से, किसके यंत्रों की सहायता से, विज्ञान से बने हुए यंत्रों की सहायता से बनाई जाती हैं। और इसी तरह से भवन निर्माण के क्षेत्र में विज्ञान की अपूर्व प्रगति है, इसके प्रमाण मिले हैं। क्रेन ले लीजिए, बुलडोजर ले लीजिए, ड्रिलर है, मिश्रक है, खनन यंत्र हैं आदि, ये यंत्र कहाँ से बनाए गए, सब विज्ञान की सहायता से आश्चर्यजनक यंत्रों का निर्माण किया गया, संभव हो पाया है। साधारण व्यक्ति के लिए भी सस्ते और टिकाऊ मकानों के मॉडल, ईंट बनाने के लिए यंत्र, सीमेंट भी विज्ञान से ही प्रस्तुत है। आते हैं अगली हेडिंग यातायात के क्षेत्र में। तो साइकिल से लेकर के चंद्र गाड़ी तक विज्ञान की ही देन है। जो साइकिल से लेकर के छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों तक सब विज्ञान की ही देन है। स्कूटर, कारें, लारी, ट्रक, रेलें, वायुयान, रॉकेट और अंतरिक्ष यान आज न केवल भूमंडल पर ही, भूमि पर ही, अपितु अखिल ब्रह्मांड में मानव के प्रगतिमान चरणों का वहन कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र से। यानी विज्ञान के कारण ही आज हम लोग भूमंडल के सभी क्षेत्रों में ब्रह्मांड तक पहुंच गए हैं। चाहे वो चंद्र विजय हो यानी चंद्रयान की विजय हो, चाहे वो धरती पर कोई कार्य हो, सब विज्ञान की ही देन है। तो चंद्र विजय विज्ञान की यातायात क्षमता का आश्चर्यजनक प्रमाण है। शुक्र, मंगल और बृहस्पति के आंगन में झांकने वाले मानव के यान देव विमानों को भी चुनौती दे रहा है। यानी इन ग्रहों पर भी मानव ने विज्ञान की सहायता से वहां पर पहुंचने की कोशिश की है। और समुद्र विशाल वक्ष को चीरते हुए, जो समुद्र के विशाल वक्ष हैं, इनको चीरते हुए उसके अंदर तक के गूढ़ रहस्यों को टटोलने वाली ही विज्ञान है। सुपरसोनिक विमान की कण कट ध्वनियां भी प्रमुख हवाई अड्डों पर सुनाई दे रही हैं। और अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना द्वारा अंतरिक्ष पिंडों की नियमित यात्राएं संभव हो पाई हैं विज्ञान की सहायता से। आते हैं अगली हेडिंग चिकित्सा के क्षेत्र में। तो प्राणघातक रोगों एवं शारीरिक अक्षमताओं को दूर करने में भी विज्ञान का विशेष योगदान, आश्चर्यजनक योगदान रहा है। कहने का मतलब जो प्राणघातक रोग होते हैं, प्राण ले लेते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाती है, और शारीरिक अक्षमताओं जो शरीर में कार्य नहीं करते हैं कोई अंग, तो उनको भी ठीक करने में विज्ञान ने विशेष योगदान दिया है, आश्चर्यजनक योगदान दिया है। चेचक, हैजा, प्लेग जैसे संक्रामक रोगों के टीके, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, आरियोमाइसिटिन जैसी चमत्कारपूर्ण औषधियां यक्ष्मा, कैंसर, कुष्ठ आदि घृणित रोगों से समाधान शल्य चिकित्सा के माध्यम से नित्य नए अनुसंधान विज्ञान को श्रद्धा और सम्मान का पात्र बना रहे हैं। कुल मिलाकर के चाहे वो कैंसर हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी है और छोटी से छोटी बीमारी तक की जिनका इलाज हो रहा है, ये सब विज्ञान की देन है, विज्ञान के क्षेत्र से ही हो रहा है, यानी विज्ञान के चमत्कारों की वजह से ही हो रहा है। एक्सरे आपके शरीर के अंदर का हाल बाहर प्रकट कर देता है। अगर एक्सरे ना होता तो कैसे हमारे शरीर के जो अंदर कोई गड़बड़ी है डॉक्टर कैसे जान पाता। तो एक्सरे की सहायता से आपके शरीर में क्या गड़बड़ी हुई है ये भी डॉक्टर जान लेता है। तो ये किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। रेडियो आइसोटोप्स, टेलीविजन, कैमरे आपके शरीर में जाकर उसका स्पष्ट चित्र बाहर अंकित कर देते हैं। जीन्स की खोज तो मानव जीवन को शायद ही नई दिशा दे दी है, यानी जीन्स की जो खोज है इसने मानव जीवन को नई दिशा दे दी है। डॉक्टर बाहर से ही गर्भवती के शिशु की जांच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान बहुत क्षेत्रों में उपयोगी है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में तो अपूर्व चमत्कार हो चुके हैं। कृत्रिम हाथ, पैर, आँख, नाक का लगाया जाना तो अब साधारण सी बात हो गई है। यानी अगर किसी का हाथ कट गया है तो उसका कृत्रिम हाथ लग जाता है, पैर कट गया है तो कृत्रिम पैर लग जाता है, आँख है, नाक है, ये सब कृत्रिम लगाए जा चुके हैं या लगाए गए हैं। तो किसकी सहायता से? विज्ञान की ही देन है। अब तो हृदय, मस्तिष्क एवं गुर्दे जैसे नाजुक अंगों का भी प्रत्यारोपण होने लगा है, यानी सेंसिटिव अंगों का भी प्रत्यारोपण होने लगा, चाहे वो हृदय का हो, चाहे मस्तिष्क का हो, चाहे गुर्दे का हो, गुर्दे यानी किडनी का हो। आते हैं अगली हेडिंग संवाद संचार के क्षेत्र में। तो टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन, टेलीप्रिंटर, संचार उपग्रह और बेतार के तार जैसे चमत्कारों ने सारे संसार को
हस्तमलक सा बना दिया है। कहने का मतलब ये है, ये सब विज्ञान की ही देन है। चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे टेलीविज़न हो, टेलीप्रिंटर, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें विज्ञान की वजह से ही मिली हैं। इसी दिशा में लेसर एक अद्भुत खोज है, जिससे एक ही बार में हजारों संदेश भेजे जा सकते हैं, ग्रहण किए जा सकते हैं। आते हैं अगली हेडिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में। तो विज्ञान ने मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक के लिए भी अनेक आविष्कार किए हैं, जैसे रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो गेम, कंप्यूटर आदि। ये सब किसकी देन है? सब विज्ञान की ही देन है। ये सारी चीज़ें जहाँ परिश्रम से काम करके आए थके लोगों के लिए उनके मन को प्रसन्न करती हैं, वही शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका महान योगदान है। यानी शिक्षा भी इनसे प्राप्त होती है। इतिहास, भूगोल, चिकित्सा एवं ज्योतिष विज्ञान के लिए ये साधन बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए हैं। आते हैं अगली हेडिंग, सुरक्षा के क्षेत्र में। तो सुरक्षा के क्षेत्र में स्वचालित राइफलें, मशीन गन, बम, तोपें, लड़ाकू विमान, अणु बम, कीटाणु बम, जो भी जितने भी बम हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन बम हो, हाइड्रोजन, ये सब किसकी देन है? सब विज्ञान की ही देन है। कितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ये सभी विज्ञान की ही देन है। तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान बहुत उपयोगी है। विज्ञान का चमत्कार उपयोगी हुआ है, विज्ञान की देन है ये। आते हैं उपसंहार पर। तो विज्ञान तो विशुद्ध ज्ञान है। विज्ञान विशुद्ध ज्ञान है, वह न लाभदायक है और न ही हानिकारक। यह तो मानव पर निर्भर है कि वह इनका प्रयोग किस रूप में करता है। परमाणु शक्ति एक सस्यामला भूमि को रेगिस्तान में बदल सकती है। हिरोशिमा व नागासाकी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। विज्ञान का दुरुपयोग हुआ तो उसका सदुपयोग भी कम नहीं हुआ है।